हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बीएससी का है और बीएससी में आज हम आपको बताने वाले हैं बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी मैथ्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज चैप्टर की एक सीरीज चला रखी थी, जिसमें मैं यूनिट नंबर 1, 2, 3 ये मैंने एक साथ एक वीडियो दी थी, फिर दूसरी वीडियो दी थी आपको जिसमें यूनिट 4, 5, 6 और 7 है। तो एक वीडियो में ये पहले 3 यूनिट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे। वीडियो नंबर 2 दी थी तो जिसमें यूनिट नंबर 4, 5, 6, 7 के क्वेश्चन, और ये उसी सीरीज की यानी इंपोर्टेंट सीरीज की वीडियो नंबर 3 है। इसमें यूनिट 8, 9, 10, 11 और 12 यानी कि ये 5 यूनिट के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में बताने वाला हूं। इनको कर लेंगे तो इन यूनिट से जो भी क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं कॉन्सेप्ट पर, इन्हीं सवाल, यही सवाल आएंगे या इन्हीं कॉन्सेप्ट पर आएगा, अलग से नहीं आएगा। तो आज चैप्टर नंबर 8 है हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में से क्या क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको आज हम समझेंगे। और ये देखिएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन में हमारे कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं उनको देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन ये ले लीजिए। आज मैं आपको पूरे यानी 5 यूनिट हैं तो एक यूनिट में इसमें आपको मुश्किल से मुश्किल 5 से 7 सवाल बता दूंगा, 30 से 40 सवाल बैठेंगे। ठीक है, चलिएगा इनको कर लीजिएगा। यदि u बराबर इतना साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, देन सो दैट एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 0, ये आपको प्रूव करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अगला, u बराबर इतना दे रखा है, या फिर आपको क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा तो ये चीज आपको शो करनी है कि ये बराबर ये। देखिएगा सारे क्वेश्चन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में 2011-12 में आया, अवध यूनिवर्सिटी में 2014 में 13 में आया, काशी विश्वविद्यालय में। अब यहाँ से एक चीज इंपोर्टेंट ये है कि ये जो किताब है मेरे पास 2019 की है, तो 2019 के बाद 2020, 21, 22, 23 और 24 में तो पेपर है, यानी ये 4 साल के इसमें दे नहीं रखा है डाटा, तो 4 साल में भी ये कई बार आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये u बराबर, तो ये आपको वेरीफाई करना है इस तरह से। चलिएगा, ये क्वेश्चन वो सब इंपोर्टेंट और ये क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट। कुछ क्वेश्चनों पे मैं वेरी इंपोर्टेंट लिख रहा हूं यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट। कुछ भी आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, ये क्वेश्चन तो छोड़ के ही नहीं जाने जिन पर मैंने वेरी इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट लिख दिया। u बराबर इतना है, और ये आपका फिजिक्स में भी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इसको बहुत बारीकी से करेंगे। u बराबर इतना है तो आर स्क्वायर बराबर इतना है। ठीक है, u बराबर इतना और आर स्क्वायर बराबर इतना है, तो आपको ये चीज शो करनी है। बहुत ही शानदार देखिएगा, कानपुर यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, मेरठ यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी और रोहिल यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटी में लगभग ये एक एक बार आ चुका है। हर बार कुछ यूनिक तरीके से आता है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है और ये मैंने करा भी रखा है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी हम वेरी इंपोर्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, ये 7.5 नंबर में क्वेश्चन आता है, u बराबर e की पावर x प्लस एक्स वाई जेड है, तब आपको ये चीज शो करना है, डेल की पावर 3u अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इज इक्वल टू 1 प्लस 3x वाई जेड एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र e की पावर x वाई जेड। ये चीज प्रूव करनी है। देख पा रहे होंगे आप, लखनऊ, बुंदेलखंड, कानपुर, अवध, काशी, इस तरीके से आया हुआ प्रश्न है, बहुत इंपोर्टेंट है। इसका केवल ये पहला पार्ट कर लीजिएगा, पहला पार्ट वेरी इंपोर्टेंट है। पहला पार्ट आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख सकते हैं आप, कानपुर यूनिवर्सिटी, पूर्वांचल, रोहिल, अवध, मेरठ, काशी, ठीक है, आगरा वगैरह में भी आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम 2-3 स्टार इस पर हम बना देंगे, बहुत ज्यादा। ठीक है, क्या है, x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z बराबर c, तो आपको x बराबर y बराबर z पर ये चीज शो करनी है। ये अभी हाल फिलहाल में मैंने कल या परसों ही ये क्वेश्चन कराया है, आप देख पा रहे होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कानपुर, लखनऊ, बुंदेलखंड, अवध, रोहिल, पूर्वांचल, गोरखपुर, सिद्धार्थ, आगरा, मेरठ, सभी में आया हुआ है ये।
आगरा मेरठ में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये अभी आगरा में तो पिछले साल ही आया था, मेरठ यूनिवर्सिटी में भी ये आया था। ठीक है, एक इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे, देख पा रहे होंगे कितनी बार ये आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा एलर्ट्स थ्योरम, वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला, इसको भी आप वेरी इंपोर्टेंट की कैटेगरी में ही रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये देखिएगा, ये क्वेश्चन है और ये आपका इंपोर्टेंट की कैटेगरी में ही है। आगे देखते हैं, आगे देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन भी आपको करना है, u बराबर इतना, तो ये चीज बराबर इतना प्रूव करना है। आगे देखेंगे एक ये वाला क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, साइन इनवर्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, इसको वेरी इंपोर्टेंट की कैटेगरी में डालकर इसको करिएगा। ठीक है, चलिए आगे एक ये वाला सवाल भी है, इसी तरीके का है, सेम टू सेम। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 आ जाता है आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट और नॉर्मल से कौन कौन से क्वेश्चन है ये देखिएगा। पहला क्वेश्चन तो यही है सीधे, शो दैट द ये क्या लिख दिया, इक्विट एंगल स्पाइरल आर बराबर ए ई की पावर थीटा कॉस अल्फा, द टेंजेंट इज इंक्लाइंड एट ए कांस्टेंट एंगल अल्फा टू द रेडियस वेक्टर। यानी कि ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है या क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, फॉर द कर्व सो दैट फाई इजकल टू अल्फा। ठीक है, फाई इजकल टू अल्फा, ये हमको सिद्ध करना, बहुत ही सिंपल साधारण छुटकू सा सवाल नींद आ रही है, क्योंकि आपको देख पा रहे होंगे, देखिए कितना बज रहा है, 1:30 बज रहा है। ठीक है, लगातार ड्यूटी थी आज, ड्यूटी करने के बाद में अभी अभी आया था, मुश्किल से 30 मिनट के लगभग हुई है ड्यूटी करके, अभी अभी आया हूँ, और अभी रात में वीडियो 1 बजे के लगभग आया था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आर बराबर इतना और आर बराबर इतना, तो इसका इंटरसेक्शन एंगल यानी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर निकालना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ये भी निकालना है, इसको करो या मत करो क्योंकि ऊपर आपको दे रखा है। ठीक है, अगला देखिएगा, फाइंड द पीडल इक्वेशन। पीडल इक्वेशन का सवाल वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पीडल इक्वेशन पर सवाल आने के चांस नहीं, आएगा ही आएगा एक सवाल। सो दैट द पीडल इक्वेशन ऑफ इलिप्स, यानी इस इलिप्स की पीडल इक्वेशन इतनी है होती है, ये आपको प्रूव करना है। ये सैंपल पेपर में भी दे रखा था। एसपी का मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं, ये है आपका सैंपल पेपर, सैंपल पेपर में भी दे रखा है ये क्वेश्चन। आगे इसमें से किसी भी एक की पीडल इक्वेशन निकालना आप सीख लेंगे। ठीक है, कोई भी एक की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आते हैं अगला कुछ चैप्टर पर, कर्वेचर। यहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक फॉर्मूला बनता है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, आना ही आना है यहाँ से एक सवाल। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन भी आता है, छोटे भी आते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये भी कर लेंगे हम, ये वाला क्वेश्चन आप वेरी इंपोर्टेंट कर लेंगे। ठीक है, ये वेरी इंपोर्टेंट, प्रूव दैट रेडियस, ये रो जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एट इतना, एस्ट्रॉइड इतने। ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ही शानदार एक क्वेश्चन ये है, वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट की कैटेगरी के में हम डालेंगे इसको, यानी इस इलिप्स की रेडियस ऑफ कर्वेचर इतनी होती है, ये आपको प्रूव करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, एक ये भी कर लीजिएगा, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एनी पॉइंट टी साइक्लोइड इतना, एक्स बराबर इतना, वाई बराबर इतना, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इतनी होती है, ये आपको प्रूव करना है। आगे देखेंगे, आगे 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 इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन, और यहाँ से फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आप निकाल लेंगे पॉइंट इतने पर। ठीक है, एक इस वाले की, ये 2 क्वेश्चन करने हैं, दूसरा और चौथा। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई? ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे सीधे सीधे अब आ जाते हैं, देखिएगा, प्रूव दैट फॉर एनी कर्व, किसी भी कर्व के लिए ये बराबर इतना या रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर इतना, इतना आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं, 11वां चैप्टर है। ठीक है, 11वें चैप्टर में से हम कोई ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, केवल एक क्वेश्चन करना है, 11वें चैप्टर से केवल एक क्वेश्चन करना है और कुछ नहीं, सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं। हाँ, चाहो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला इंपोर्टेंट है, या आप यूं कहिएगा इसको वेरी इंपोर्टेंट, इसको कर लीजिएगा, फाइंड द इवोल्यूट ऑफ द पैराबोला y² बराबर 4ax। कानपुर
कानपुर में देखिएगा 3 बार, आगरा यूनिवर्सिटी में 2 बार, रोहिल यूनिवर्सिटी, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में 4 बार, अवर यूनिवर्सिटी, मेरठ यूनिवर्सिटी, गोरखपुर, काशी, ठीक है, बहुत बार आया है। ठीक है, इस तरीके से वेरी इंपॉर्टेंट करके इसको कर लेंगे हम, बाकी कुछ नहीं। आगे आते हैं एसिम्प्टोट, 12वां चैप्टर। एसिम्प्टोट से देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट्स आपको निकालने आने चाहिए क्योंकि कर्व ट्रेसिंग में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये देखिएगा, ये क्वेश्चन है, इसके एसिम्प्टोट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व। देखिएगा कितनी बार आया है, अपने आप समझ सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन ये है, इसके भी एसिम्प्टोट्स निकालने हैं। ये एसिम्प्टोट्स होता क्या है, इसकी परिभाषा और फाइंड द एसिम्प्टोट्स। ठीक, चलिए आगे। फाइंड द एसिम्प्टोट्स कर्व इतना। आगे 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 आगे, ये देखिए इसके भी एसिम्प्टोट्स आप फाइंड कर सकते हो और कोई सवाल नहीं करना है, बात खत्म। ठीक है, चाहो इसकी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, इनमें से ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे फ्री बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक, तो वहां से आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर चेकआउट करके इसको ले लीजिएगा। ओके, चलिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।